दोस्तों किसी विद्वान ने सही ही कहा है कि कई बार देखा जाए तो आपदा अवसर में परिवर्तित हो जाती है। आपदा अवसर में परिवर्तित हो जाती है। कई बार लोग आपदा को ही अवसर बना देते हैं। जेएस यूनिवर्सिटी के साथ में जो भी कुछ हुआ, जो भी इल्जाम लगे यूनिवर्सिटी पर, इल्जाम लगे हैं, अभी तो यूनिवर्सिटी का जो भी कुछ हुआ है या जिसके ऊपर भी ये केस दर्ज हुआ है, अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अपने देश का बड़ा सिंपल सा नियम है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, कुछ केसेस को छोड़कर। बट इस केस में यही है। इस केस में अभी जो भी प्रोसीडिंग हुई है, एफआईआर दर्ज हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक चार्जशीट नहीं लग जाती। चार्जशीट लगने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी लगाई जा सकती है। बट यह होना काफी सारे स्टूडेंट के लिए सही ही हुआ। जो स्टूडेंट किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट को लेकर यूनिवर्सिटी में मतलब कि एग्जाम देने वो गए थे, एडमिशन लिया, क्लासेस नहीं लगाई या कहीं पर भी एग्जाम दिए या फिर सिर्फ डिग्री खरीद ली, अब उसका रिकॉर्ड जो यूनिवर्सिटी के पास था, अब वो रिकॉर्ड चला गया होगा किसके पास? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास, मतलब आईओ के पास, मतलब उस पुलिस स्टेशन में। तो उस रिकॉर्ड पर अब जांच होगी। तो इसके बारे में आज चर्चा करूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे यही आपदा आपके लिए अवसर बन चुकी है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों पहले तो आपको यह समझना होगा कि जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी पर इस तरह से रेड होती है, इस तरह से जांच होती है, तो उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? प्रोसीडिंग्स कुछ इस तरह से होती हैं। कोई भी कंप्लेंट गई किसी भी पुलिस वाले के पास या कहीं भी पुलिस स्टेशन में या कहीं से भी वो कंप्लेंट आई, कंप्लेंट पर वैसे तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, मतलब शुरुआती इंक्वायरी, बट एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन जिन का नाम है उन लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है या फिर यूनिवर्सिटी में रेड करती है। उसके बाद में जो भी चीजें बरामद हुई, अब सवाल यह आता है कि केस क्या है। अगर केस ये आया कि यूनिवर्सिटी जो है वो डीएलएड की, बीएड की, बीपीएड की, इस तरह की डिग्रियां बांट रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रहेगा इन्वेस्टिगेशन का वो सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स पर रहेगा। तो पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ऑब्वियसली बात है सारे डॉक्यूमेंट सीज करेगी यूनिवर्सिटी से, सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट भी लेगी, जितनी भी फाइल्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है वो भी लेगी। अब यहां पर आपको बेनिफिट कैसे होगा? मान लीजिए इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक लिस्ट आ गई है पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास। वो लिस्ट है टोटल 300 स्टूडेंट्स की और उसमें आपका भी नाम है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सिंपल सी बात, आपने एडमिशन लिया, एडमिशन की आप फीस दी, फीस अकाउंट में दी या नहीं दी, कैश दी, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास था, इसीलिए पुलिस ने आपको बुलाया या फिर आपको कॉल किया। आप बिल्कुल जाइए और बिल्कुल जाकर बोलिए कि हम इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आपने क्लासेस लगाई नहीं लगाई वो एक बात की बात है, बट आप स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के हो, एग्जाम्स आपने यूनिवर्सिटी में जाकर दिए। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट किसी के थ्रू लिए हैं, मतलब किसी भी एजेंट के थ्रू लिए हैं, तो आप उसका नाम लोगे। अब जैसे ही आप नाम लोगे उस एजेंट का, या तो इसी केस में आपको बना दिया जाएगा गवाह कि आप एक विटनेस बन जाओ कि यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा कर रही थी। और अगर आप ये बोलते हो नहीं नहीं मैं तो सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में फीस जमा की, वहीं जाकर एग्जाम्स दिए, तो आप यहां पर गवाह नहीं बनते हो, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। मतलब रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास था, रिकॉर्ड गया इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, अब यही रिकॉर्ड परमानेंट माना जाएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो। डरने की जरूरत नहीं है इसको देखकर कि यूनिवर्सिटी पर रेड हो गई, अब हमारा क्या होगा। आपका रिकॉर्ड तो और सही मायनों से अपडेट हो गया। जो पूरी जिंदगी आप ये सोचते रहते कि वेरीफाई कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें, ऑटोमेटिकली आप ये कुछ मान सकते हो कि रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया। मैं क्यों बोल रहा हूं इस चीज को? जब भी किसी यूनिवर्सिटी में रेड होती है, फिर चाहे वो इलम यूनिवर्सिटी रही हो, सीएमजे यूनिवर्सिटी रही हो, जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी रही हो, जो लिस्ट जाती है पुलिस के द्वारा आगे कोर्ट में, उस लिस्ट को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। कभी भी जब भी कोर्ट का डिसीजन आएगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, दोस्तों जब केस चलता है ना तो सालों साल तक चलता है। अगर यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व भी कर दिया जाए, पर एक लिस्ट जमा थी कोर्ट में कि ये यूनिवर्सिटी के जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो कोई मना ही नहीं कर सकता। जैसे मानव भारती यूनिवर्सिटी है, जितने स्टूडेंट्स की लिस्ट गई है आगे कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, खुद यूनिवर्सिटी की लिस्ट देती है और उसमें आपका नाम है, फिर चाहे कैसे भी डॉक्यूमेंट्स आपने लिए हैं, आपका नाम उसमें है, तो आप ऑटोमेटिक तरीके से जेन्युइन हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी आपको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस बना ले, आप डरना नहीं है, पुलिस आपके घर पे नहीं आएगी इस मामलों में। हो सकता है कि आपको एक
नोटिस सर्व कर दे। 91 का नोटिस हो सकता है। 91 में क्या होता है कि जो भी सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब दो, या जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उन डॉक्यूमेंट को दे दो। या फिर पूछताछ के लिए नॉर्मली वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आईओ या पुलिस वाला आपको पुलिस स्टेशन बुला सकता है, ये भी हो सकता है। तो डरना घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, बस यहीं पे अटकना है कि हमने यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की या पढ़ाई नहीं भी की। बहुत सारे नॉन अटेंडिंग टाइप की जो स्टूडेंट चलते हैं, हालांकि वो इलीगल प्रोसीडिंग है, पर अगर आप ये भी बोल दोगे तो इतना कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं। एग्जाम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर दिए, यही आपका स्टैंड है और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के थे, रिकॉर्ड अपडेट होने दो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास रिकॉर्ड जाने दो। दोस्तों, कानून की ना कुछ बातें समझिए। कानून का तोड़ कानून में ही छुपा हुआ होता है। होता क्या है दोस्तों, वैसे पुलिस के सामने कोई भी दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिट नहीं होती, ये बड़ी सिंपल सी बात है। पर ये एडमिट कब हो जाती है, ये कब रिलीवेंट हो जाती है? वैसे रिलीवेंट नहीं है, बट रिलीवेंट कब हो जाएगी? जब यहां पर रिकवरी डिस्कवरी हो जाती है। रिकवरी डिस्कवरी किसे बोलते हैं? मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को, जो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा। अब पकड़ने के बाद में दो चार डंडे वंडे मारे और पूछा बता भी कैसे हुआ। अब वो बोलता है हाँ, यूनिवर्सिटी फर्जी मार्कशीटें छपा करती थी, यूनिवर्सिटी में नहीं, एक जगह हमने ले रखी थी, वहां पर हम छापते थे, ये रिकॉर्ड था। तो मतलब जो उसने बोला, जाकर पुलिस ने रिकवर कर लिया प्रिंटर, रिकवर कर लिया रिकॉर्ड। तो जब रिकवरी डिस्कवरी हो रही है ना, तो ये जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी गई है, ये एडमिसिबल है, ये मानी जाती है। यही बोलता है। आप अगर पुराना अगर देखते हो एविडेंस एक्ट, तो 25, 26, 27, 28 जो सेक्शंस बने हुए हैं, उनको आप देखो, उसमें डिटेल में ये बातें लिखी हुई हैं। और साथ में जो नया जो कानून है बीएसए का, उसका सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1, 2, 3 आप पढ़ोगे तो उनमें डिटेल में लिखा हुआ है कब पुलिस के सामने दी गई स्टेटमेंट वैलिड है, कब नहीं है, कब आपने वकील को बातें बताई, वो कब वकील डिस्क्लोज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, जज साहब कब सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है। तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी मुलजिम है, जितने भी लोगों को पकड़ा जो यूनिवर्सिटी में काम करते थे, मुजरिम नहीं है। मुजरिम होता है सजा होने के बाद, मुलजिम होता है उससे पहले, जिस पर ये जो भी इल्जाम लगाए गए हैं। अभी वो दोषी नहीं है, अभी वो सिर्फ सस्पेक्ट है कि उसने ऐसा कोई क्राइम किया है। इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट कोर्ट में लगेगी, चार्जशीट को पढ़ोगे। अगर आप कोई भी स्टूडेंट हैं या कोई भी इस केस से संबंध रखता है, चार्जशीट को पढ़ेगा तो उसमें डिटेल में सब लिखा होता है किसने क्या क्या किया। क्योंकि हम तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी जिनमें भी ऐसे हरकतें होती हैं, उन केसेस पर ध्यान रखते हैं और आपको अवेयर करते हैं। क्योंकि बैकडेट टाइप की जो डिग्रीज हैं, इनमें जो भी इंसान पढ़ता है, कभी ना कभी, आज नहीं 10 साल 20 साल के बाद, कभी ना कभी उसके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती ही है। पर आपका रिकॉर्ड पुलिस के पास चला जाए, पुलिस कोर्ट में सबमिट कर दे, तो यह मानना कि आपका रिकॉर्ड तो और पक्का हो गया, डरने की जरूरत आपको नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी ने आपकी डिटेल्स आगे पुलिस को दी हैं और वो डिटेल कोर्ट तक गई हैं, तो फिर आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, फिर तो लड़ना चाहिए। थोड़ा बहुत जिगरा आपको भी दिखाना चाहिए। हो सकता है पुलिस आपको इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का या इस पूरे केस का गवाह बनाए, और गवाह बना भी देते हैं। तो पुलिस के सामने आपने क्या स्टेटमेंट दी और कोर्ट में जाके आपने क्या स्टेटमेंट दी, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जो कोर्ट में बोलोगे वही माना जाएगा, वही रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। पुलिस के सामने आपने जो भी बोला, पर रिकवरी डिस्कवरी नहीं हुई, तो उससे डरने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो केस है, ये चीटिंग एंड फॉर्जरी का है। चीटिंग फॉर्जरी में अगर चीटिंग की बात करें तो 318 जो नया सेक्शन आया, 336, 38 के सेक्शन लगते हैं। पुराने सेक्शन 420, 67, 68, 71, 120 भी, मतलब 467, 468, 471, 120 भी, ऐसे सेक्शंस लगते हैं। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में आते हैं, अभी क्या चल रहा है इस यूनिवर्सिटी में, क्या अपडेट चल रहा है, तो भी आप सवालों को पूछना, रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आपकी कोई मदद हो सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।